Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the most important question or MCQ for UPSC Prelims 2021. Already we discussed part 1 to 9. Now we are going to discuss about the part 10. Then let's start it. Okay, then our first question is question number 91. Consider the following statement about फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया. तो हम लोग का इंडिया में फेमिनाइजेशन जो वीमेन जो एग्रीकल्चर करते हो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कितना करते हैं नहीं करते उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं. फेमिनाइजेशन इन एग्रीकल्चर इज इंक्रीज ड्यू टू ग्रोइंग अर्बन माइग्रेशन ऑफ मैन. ओके, तो फेमिनाइजेशन क्यों बढ़ता है? क्योंकि हम लोग का जितना भी मैन होते हैं वो लोग क्या करते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं, अर्बन में जाते हैं, वहाँ पे रुपया कमा के घर में भेजते हैं. तो इस कारण से क्या है, घर में जो औरतें रहते हैं वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो जाती हैं. देन 2 ऑप्शन है. द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एलोकेट फंड फॉर वीमेन सेंट्रिक प्रोग्राम इन एग्रीकल्चर. और दूसरा क्या है, हम लोग का मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ये क्या करते हैं, फंड एलोकेट करते हैं. अगर वीमेन के नाम पे ज़मीन हो या फिर वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है देन उसे रुपया ये सब मदद भी करते हैं. देन हम लोग का 3rd नंबर है. द परसेंटेज ऑफ फीमेल ऑपरेशनल होल्डिंग इन द काउंट्री हैज़ इंक्रीज सब्सटेंशियली इन द पास्ट डिकेड. तो हम लोग का क्या है, वीमेन का अभी जो नंबर है वो फास्ट डिकेड से अभी बढ़ रहा है, इसलिए वो भी एक रीज़न है कि वीमेन क्या है, काम में इन्वॉल्व होता है. लेकिन ऐसा नहीं है, हाँ इंक्रीज तो हो रहा है बट इतना भी नहीं हो रहा है, बहुत ही कम है इंक्रीज. तो हम लोग का उस हिसाब से देखा जाए तो ये हम लोग का ऑप्शन 3 क्या है, रॉन्ग हो जाता है. ठीक है, तो हम लोग का 1 इन 2 करेक्ट आंसर हो जाते हैं. तो चलो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है. ये देखिए, विच स्टेटमेंट गिवन एबव इज आर करेक्ट. 1 इन 2, तो हम लोग का 1 इन 2 हो जाते हैं, बाकी सब गलत है. ओके, ठीक है. ओके, देन हम लोग एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं इसका और जल्दी जल्दी ख़त्म करने के लिए कोशिश करेंगे. ये देखिए, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट विथ ग्रोइंग रूरल ऑफ अर्बन माइग्रेशन बाय मैन. ओके, जो मैन ये जाते हैं, बाहर में जाते हैं, तो फेमिन क्या करते हैं, घर में रह के वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो जाते हैं. देन दूसरा क्या है, हम लोग का स्टेटमेंट क्या है, वेलफेयर जो हम लोग का मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है वो भी क्या है, मनी ये करते हैं, सप्लाई करते हैं, और वो अलग अलग स्कीम लेके आए हैं जो वीमेन के लिए है, तो उसमें भी फ़ायदा उठाते हैं, तो उसके लिए भी इन्वॉल्व होते हैं. तो हम लोग का तीसरा क्या है, हम लोग का जो फर्स्ट डिकेड से ये हो रहा है वो नहीं है, क्योंकि 2011 सेंसस में हम लोग का क्या है, ओनली 12.8% ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग वुमेन ओन बाय वीमेन. ओके, देन ऑपरेशनल होल्डिंग जो हो रहा था वो क्या है, 12.8% था. और अभी क्या है, अगर हम देखा जाए 2010 और 11 में 12.78% था, और अभी 13.78 है 15 और 16 में. ओके, देन हम लोग का 92. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेस मिशन यूटिलाइज क्यूब सैटेलाइट टू स्टडी अबाउट द नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ कोरोना मास injection from the sun for preparing the 3D map of the solar activity for the first time in the field of astronomy. ओके, देन कोरोना ये नहीं है, कोरोनल मास मीन्स जो सन के चारों तरफ जो राउंड होकर सर्कल रहता है, जो लाइट ये करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे दिया है, कोरोना के बारे में नहीं है. ये जो सन के चारों तरफ मास रहता है, कोरोनल मास इंजेक्शन, उसको स्टडी करने के लिए हम लोग का जो ये किए हैं एस्ट्रोनॉट, और हम लोग का जितना भी ये सोलर सिस्टम में भेजते हैं स्पेस में मिशन ये सब, तो ये कौन सा वाला भेजे हैं एस्ट्रोनॉमी, तो ये देख लीजिए हम लोग का सी हो जाता है, सनराइज. ओके, देन इसका नासा जो है रिसेंटली इसे भेजा था 2020 में, तो ये है नासा सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट. ओके, देन सनराइज का ये है फुल फॉर्म है रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट. देन सन, ओके, सन रेडियो एक्सपेरिमेंट, इट इज़ ऑन एरे ऑफ 6 क्यूब सेट. ओके, ये 6 क्यूब सेट का रहता है, और ऑपरेटिंग एज 1 वेरी लार्ज रेडियो टेलीस्कोप. और इसमें क्या है, 6 क्यूब के अंदर एक बड़ा सा रेडियो टेलीस्कोप है जो कि इसे ऑपरेट करता है. इन द 6 क्यूब सेट विल क्रिएट 3D मैप टू pinpoint where giant particles burst origin on the sun and how they evolve as they expand outer into space.
ओके, देन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू अबाउट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ओके, ये हम लोग का बहुत बार क्वेश्चन में भी पूछा जा चुका है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में, जीएम क्रॉप के बारे में। तो इसके लिए यहाँ पे और करेंटली भी वो 2020 में भी इसके बारे में बहुत सारा न्यूज़ में चल रहा था, तो मैं ये डाली हूँ। बोथ बीटी कॉटन एंड बीटी ब्रिंजल कॉन्टेन जीन डेराइव फ्रॉम बेसिलस थरिन genus bacteria. However, in cotton is work as a biopesticide, while in brinjal it enhance nourishment. Okay, in India, Department of Science and Technology responds for approving the introduction of GM crop. तो हम लोग का स्टेटमेंट क्या हो जाता है? स्टेटमेंट 1 and 2 आर रॉन्ग। ओके, नाइदर 1 नॉट 2। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं स्टेटमेंट में क्या दिया है एक्सप्लेनेशन का। तो बेसिलस थरीजेनिस, ओके, बीटी का फुल फॉर्म है ये, ए कॉमन बैक्टीरिया ऑकरिंग इन सॉइल हैव बीन यूज एज बायोपेस्टिसाइड स्प्रे ऑन वेरियस क्रॉप। ये क्या है? एक बायोपेस्टिसाइड है जो स्प्रे के क्रॉप के ऊपर स्प्रे किया जाता है। देन बीटी कॉटन डेवलप ए प्रोटीन टॉक्सिन टू द पेस्ट पिंक बोलवर्म। और ये क्या है? बीटी कॉटन डेवलप किया होता है, ए प्रोटीन टॉक्सिन होता है जो पिंक बोलवर्म होता है। देन बीटी ब्रिंजल रेसिस्ट अटैक ऑफ फ्रूट एंड शूट बोरर्स। देन स्टेटमेंट 2 हम लोग का क्या है? इन इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रेजल कमिटी गिव द कंसर्न अप्रूवल। ओके, हम लोग का ऑप्शन क्या दिया था? कौन हम लोग को अप्रूवल देता है बोल के बोला था? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देन दैट इज रॉन्ग। देन यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन दिया हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, ये हम लोग को कंसर्न किया है, अप्रूव किया है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 94, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी। ओके, फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी, जो कि जो मिसाइल यूज ये सब करने से पहले क्या है, हम लोग को यूएनए से ये करना पड़ता है, यूएन से परमिशन लेना पड़ता है। तो ये उसके बारे में है। इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी टू प्रोहिबिट द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ फिसाइल मटेरियल्स फॉर न्यूक्लियर वेपन। जो भी हम लोग मिसाइल ये सब न्यूक्लियर वेपन के लिए बना रहे हैं, वो मिसाइल ये करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, प्रोडक्शन को बनाने के लिए भी हमें उसका ये लेना पड़ता है। देन इट एंटर्ड into force in 1995 following the conference on disarmament in Geneva. Okay, देन हम लोग का है इंडिया इज सिग्नेटरी टू इट। ओके, देन हम लोग का क्या है? इंडिया हम लोग का ये नहीं किया है, साइन नहीं किया है यहाँ पे। तो 3 हम लोग का ऑप्शन कट हो जाने से क्या है, ये देखिए यहाँ पे हम लोग का ये नहीं कट होगा, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो हम लोग का ऑप्शन क्या बचता है? 1 and 2। देन हम लोग देख लेते हैं 1 सही है या 2 सही है, एक बार देखो। जो ये है 1995 ये वाला है जेनीवा में, ये गलत हो जाता है, हम लोग का 1 ओनली सही है। तो ऑप्शन ए ओनली 1 इज करेक्ट। ओके, देन यहाँ पे ये देख लीजिए, इसके बारे में यहाँ पे डिटेल दिया है। ये 1995 में हुआ था, पर जिनीवा बेस्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट में हुआ था। और इस्टेब्लिश ए कमिटी to negotiate a non-discriminatory, multilateral and internationally and effectively verified treaty banning the production of fissile material for nuclear weapon or other nuclear explosive device, उसके लिए हुआ था। वाइल इंडिया हैज़ नॉट साइन द ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ओके, इंडिया इसमें साइन नहीं किया है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में भी साइन नहीं किया है। सपोर्ट एज हैज़ फेवर साइनिंग द FMCT, लेकिन इसमें साइन करने के लिए फेवर कर रहा है, लेकिन नहीं किया है अभी तक। तो हम लोग का 95 है क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। ही वॉज पॉपुलरली नॉन एज गुरुदेव, इसे गुरुदेव कहा जाता है। और ये क्या है? एक बहुत ही अच्छा पेंटर है, और दूसरा क्या है? एकदम गिफ्टेड राइटर है, जो भी लिखता है एकदम से बहुत ही अच्छा रहता है, और बहुत लोग उसे पसंद करते थे। ही वॉज फाउंडर ऑफ यूनिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ विश्व भारती, और ये क्या है? विश्व भारती का जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो ये हुआ था, उसका फाउंडर भी है। और अभी भी लोग उसके बारे में बहुत सारे ये होता है, और जीके ये सब भी पूछा जाता है। तो इसमें से कौन है? आप ऑप्शन देख लीजिए। तो जतिन दास, नारायण गुरु, रविंद्रनाथ टैगोर और अरविंद घोष। तो हम लोग का क्या है? राइटर कहा जाए, पेंटर कहा जाए, तो हम लोग का रविंद्रनाथ टैगोर है। ओके, देन हम लोग का ऑप्शन स्टेटमेंट देख लेते हैं।
ये रविंद्रनाथ टैगोर कितने 1861 to 1941, ही वॉज पॉपुलरली नोन एज गुरुदेव, इसे गुरुदेव कहा जाता था। फिर इसको नोबेल पुरस्कार भी मिला था लिटरेचर में। और दूसरा क्या है, हम लोग का इंडिया के लिए और बांग्लादेश के लिए नेशनल एंथम भी लिखा है इन्होंने। देन हम लोग का इंडिया का नेशनल एंथम आप लोग जानते हो, लेकिन बांग्लादेश का क्या है आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके, देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ सिक्किम। सिक्किम के बारे में आप लोग बहुत पढ़े होंगे, और क्या है हम लोग का इंडिया के साथ में वो कब जुड़ा ये सब के बारे में भी तो यहाँ पे थोड़ा बहुत देख लेते हैं उसका। आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस सिक्किम बिकम ए प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया, whereby the Indian government assumed responsibility for the defense, external affairs and communication of Sikkim। ओके, सिक्किम हम लोग का इंडिया के साथ नहीं था, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद में उसको क्या है प्रोटेक्ट करता था इंडिया। देन इन 1975 सिक्किम बिकम ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया थ्रू ए रेफरेंडम। देन ये भी हम लोग का सही है। देन हम लोग का करेक्ट आंसर है बोथ 1 and 2। ओके, इंडिया क्या था, इंडिपेंडेंस के टाइम में सिक्किम क्या था, इंडिया का पार्ट नहीं था, लेकिन इंडिया उसे सपोर्ट करता था। और दूसरा क्या है 1975 में वो ये हो गया, 74 में वो इंडिया के साथ में आके मिल गया। तो यहाँ पे उसका डिटेल है, अगर आप लोग उसका चाहिए 75 में उसे ये किए थे, वोटेड फॉर द एवोल्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चोगलियाल एंड सिक्किम बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, इंडिया का एक पार्ट बन गया 1975 में। तो आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर ये करके ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट करके ले सकते हैं। ओके, 97 डीप वेब इज ए टर्म ऑफ्टन सीन इन द न्यूज़। डीप वेब के बारे में, ब्लैक वेब के बारे में, डार्क वेब, इसके बारे में बहुत सारे न्यूज़ में आते हैं, अलग अलग नाम है। ब्लैक वेब कहा जाता है, डार्क वेब भी कहा जाता है, डीप वेब भी कहा जाता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। और ये बताने से पहले और एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और बताइए मुझे कि और किस तरह से आप लोग को वीडियो चाहिए। ये सब क्या है करंट अफेयर बेस होता है, और ज़्यादातर थोड़ा बहुत ये से जो हम लोग का सब्जेक्ट वाइज होता है, अलग अलग सब्जेक्ट, वहाँ से भी मैं 1-2 लेके आती हूँ। तो आप लोग मुझे बताइए कि करंट अफेयर का ही चाहिए रिलेटेड, या सब्जेक्ट वाइज भी चाहिए, तो उस हिसाब से मैं और भी लेके आऊँगी। और दूसरा क्या है, आप लोग शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक भी पहुँच पाए, और वो लोग का भी ये मदद हो सके कुछ ना कुछ, क्योंकि आजकल के प्रॉब्लम के बारे में आप लोग जानते हो क्योंकि बहुत सारे अनएम्प्लॉयड लोग हैं, और वो लोग को क्या है अपने बच्चों के लिए हो सकता है, या फिर अपने खुद के लिए भी पढ़ने में के लिए बहुत प्रॉब्लम भी हो रहा होगा। इंस्टीट्यूट ये सब, कोचिंग ये सब में क्या है आजकल बहुत सारा रुपया हो जाता है, और कोचिंग सेंटर में रहना है तो वहाँ पे क्या है दूर, घर से दूर भी रहना पड़ता है। दूसरा क्या है हॉस्टल ये सब का देना पड़ता है, तो ये सब हो के 2 खर्चा हो जाता है। लेकिन ये अगर वीडियो अगर आप तक वो उन तक पहुँच सके जिसका इसका ज़रूरत है, देन वो लोग का क्या है मनी बच सकता है, घर में रह के भी वो लोग पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि ये इसके बाद में क्या है, मैं जो ला रही हूँ अभी आप लोग के लिए जो आर्ट एंड कल्चर, वो कंप्लीट होने के बाद में मैं ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री लेके आऊँगी। हर एक सब्जेक्ट का मैं पूरा सिलेबस आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, पूरा ये के साथ में अच्छा से, ताकि आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी हो जाए, और विथ मेमोरी ट्रिक के साथ में भी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, देन 97 में हम लोग का डीप वेब के बारे में जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब इट। ओके, कौन सा स्टेटमेंट डिस्क्राइब है? इट रिफर टू द बटम 10% ऑफ द लिस्ट विजिटेड वेबसाइट। तो ये क्या है, 10% लोग जो है इसे देखते हैं, ये नहीं है। देन इट रिफर टू दोज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब whose content are not indexed by standard web search engine। तो ये हम लोग का सही है, क्योंकि हम लोग अगर हाँ ये डीप वेब के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे, उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या के बारे में है, किडनैप ये सब के बारे में है, और मतलब लाइव किस तरह मर्डर होता है उस सब के बारे में भी बहुत सारा दिखाते हैं, ऐसे टाइप से होता है वो। और वो क्या है हम लोग ऐसे ऑनलाइन जो हम लोग गूगल सर्च करके देखते हैं उसमें ये सब नहीं मिल सकते, उसका एक अलग सा इंजन रहता है। देन इट कलेक्टिवली रिफर टू the browsing and online track activity of all intelligence agency across the globe। हम लोग का ये भी नहीं है, हम लोग का सही आंसर हो जाता है बी। ओके, तो एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑल्सो नॉन एज अंडरनेट इनविजिबल वेब, हिडन वेब। ओके, ये क्या है, वो डीप वेब को हिडन वेब भी कहा जाता है, इनविजिबल वेब भी कहा जाता है, क्योंकि हम लोग कॉमनली जो हम लोग लैपटॉप यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, या फिर जो ये यूज करते हैं कंप्यूटर यूज करते हैं, वहाँ पे हम लोग वेब में हम लोग सर्च करने से भी ये नहीं मिलेगा। बट उसके लिए मे भी पेड करना पड़ता है, कुछ प्रीमियम लेना पड़ता है उसका, उसके बाद में वो देख सकते हैं।
और ये सब बहुत ही बुरा चीज़ है, इसलिए इसको ज़्यादातर ये नहीं किया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग इससे क्या है किसी का मोबाइल ये सब भी हैक करते हैं और किसी का लैपटॉप और बहुत सारा चीज़ हैक करते हैं। और अभी रिसेंटली सुनने में आया था कि इंडिया का बहुत सारा डाटा जो गवर्नमेंट डाटा है वो हैक कर चुका है, तो उसके बारे में ये डीप वेब के बारे में था। तो चलिए देख लेते हैं इसका। ए कंसिस्ट ऑफ डाटा दैट वन वॉन्ट लोकेटेड विथ है सिंपल गूगल सर्च। ये गूगल सर्च में नहीं होता है, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके बारे में डिटेल जानना PDF आप लोग को चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगी, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इन करेक्ट। ओके, ये हम लोग का जो जून मंथ में था, मे बी जून में 2020 में इसके न्यूज़ में था इसके बारे में। तो ये क्या है देख लेते हैं। इट इज़ ए state of matter of a dilute gas of boson cooled at temperature very close to absolute zero। ओके, देन हम लोग का क्या है, मॉलिक्यूल्स, ये सब का जो पार्टिकल्स रहता है एकदम छोटा छोटा रहता है, वो मॉलिक्यूल्स के बाद और आगे नहीं होता है। लेकिन हम लोग का क्या, बोस आइंस्टाइन, बोस मीन्स हम लोग का जो इंडियन वाला एक साइंटिस्ट है और आइंस्टाइन है, दोनों मिलके इसको ये किए थे, डेवलप किए थे और डिस्कवर किए थे इसके बारे में। तो ये है। देन हम लोग का ऑप्शन 1 सही हो जाता है। इट इज अ state of matter of a dilute gas of boson cooled to temperature very close to absolute zero। ओके, एब्सोल्यूट जीरो से भी और बहुत ही क्लोज है ये। देन ये क्या है, यहाँ पे इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है, ये देख लीजिए। अगर आप लोग को PDF चाहिए तो मैं शेयर करती हूँ, तो आप लोग आराम से देख सकते हैं, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं इसे। ओके, देन 99 तुरंत कस्टम। ओके, स्कीम इज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा ये में आता है ये स्कीम। देन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, देन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, देन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। देन हम लोग का D हो जाता है, से कस्टम है, तो हम लोग इससे भी याद रख सकते हैं। ये देखिए, तुरंत कस्टम, और ये भी लास्ट में कस्टम आ जाता है, तो इससे हम लोग याद कर सकते हैं आराम से। देन ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ कस्टम एंड इनडायरेक्ट टैक्स हैज़ रिसेंटली रोल आउट इट फेसलेस असेसमेंट ग्रुप एंड द तुरंत सुविधा केंद्र। ओके, तुरंत सुविधा केंद्र भी से कहा जाता है, और यहाँ के इसका डिटेल है। देन दूसरा हम लोग का 100 लास्ट है आज का। इट इज ए प्रिविलेज गिवन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू सब्सक्राइब टू ए न्यू इशू ऑफ शेयर अकॉर्डिंग टू द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द कंपनी। Which of the methodology of the floating new issue in the primary market is discussed in the above passage। ये किसके बारे में बताया है, तो हम लोग का क्या है ये, इट इज़ ए प्रिविलेज गिवन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू सब्सक्राइब टू ए न्यू इशू ऑफ शेयर अकॉर्डिंग टू द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द कंपनी। जो भी हम लोग का ये रहता है, शेयर होल्डर रहता है, वो लोग को क्या है, ये सब मिलना चाहिए, उसका इशू मिलना चाहिए और उसका हर एक डिटेल उसको मिलना चाहिए। जो भी हम लोग का कोई भी ये में काम करते हैं, हम लोग का क्या है, हर एक कंडीशन में हम लोग टर्म ये सब में ये करते हैं, लेके रखते हैं कि हमें ये सब मिलना चाहिए, हमें इस तरह का होना चाहिए। देन वो हम लोग का क्या में चला जाता है, राइट इशू में जाता है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दिस इज ए प्रिविलेज गिवन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ये प्रिविलेज किसको मिलता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हम लोग का जो है उसी को मिलता है, टू सब्सक्राइब ए न्यू इशू ऑफ शेयर अकॉर्डिंग टू द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द कंपनी। जो कि ये करते हैं, शेयर होल्डर शेयर करते हैं टर्म और कंडीशन के थ्रू, वो कंपनी में शेयर करते हैं। कभी कभी रहता है क्या है, टर्म एंड कंडीशन में अगर हम लोग टिक करते हैं तभी जाके कुछ ना कुछ अप्रूव होता है, कुछ शेयर कर सकते हैं हम लोग। देन उस तरह से ये भी है। और द शेयर होल्डर आर ऑफर द राइट टू बाय न्यू शेयर इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ शेयर दे ऑलरेडी पोसेस। ओके, देन इनिशियल पब्लिक ऑफर IPO यहाँ पे है। ए कंपनी प्रपोज टू रेज capital from the public through the online system of the stock exchange has to enter it an agreement with the stock exchange. This is called an IPO. ओके, देन यहाँ तक ही था हम लोग का आज का वीडियो। तो मैं कल तो आर्ट एंड कल्चर का आप लोग का जो चल रहा है टॉय के बारे में, वो टॉयज़ के बारे में लेके आऊँगी, क्योंकि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि इस साल क्या है, हम लोग का गवर्नमेंट इसको प्रमोट किया है, और मैं भी कौन सा एक हाट था उसमें भी उसके बारे में बहुत सारा चर्चा हुआ है, और मन की आवाज़ ये सब में भी इसके बारे में दिखाया गया है। तो आप लोग इसे ज़रूर ये कीजिए, देखिए आर्ट एंड कल्चर का, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो पूरा डिटेल ख़त्म होने के बाद में उसका भी मैं मेमोरी ट्रिक लेके आऊँगी। ओके, देन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।